हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम लोग आपकी जो ज्योग्राफी है उसका नेक्स्ट लेसन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो डीपली विद नोट्स स्टडी करने वाले हैं। तो फटाक से अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चीजों को नोट करते रहिए ताकि बाद में आप लेसन को इजीली जो है वो रिवाइव कर सके। सो लेट्स स्टार्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके जी। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की हम लोग बात करते हैं। अभी आप अपने चारों जो पेड़ पौधे उगे हुए देखते हो, मुझे नहीं लगता कि इन पेड़ पौधों को आपने लगाया हो। और कई सारे ऐसे फॉरेस्ट भी हैं, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हो, पार्क में जाते हो, वहां देखते हो बड़े वेल सेटल्ड तरीके से जो है पेड़ पौधों को लगाया होता है। वो जो है एक किसी भी इंसान ने उन पेड़ पौधों को लगाया है। तो यहां से एक बेसिक डिफरेंस जो है आपको करना है कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। तो वो वेजिटेशन दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन एड, बिना मनुष्य की सहायता के जो अपने आप ग्रो करती है, अपने आप उगती है, वो कहलाती है नेचुरल वेजिटेशन। तो चलिए आज ये आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत की जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा क्या करना है, गौर करना है। सुनिएगा, हमारे भारत की बात करें, आपको जान के हैरानी होगी हमारे भारत में जो 47,000 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं और हमारा दुनिया के अंदर 10वां नंबर आता है प्लांट स्पीसीज के अंदर, डाइवर्सिटी के अंदर। और एशिया में हमारा नंबर आता है 4। फ्लावरिंग फूलों वाले प्लांट्स की बात करें तो हमारे भारत के अंदर जो है 15,000 टाइप के जो है फूलों वाले पौधे आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। और दुनिया में 6% जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। उसके बाद बात करें एनिमल्स की, 89,000 टाइप के एनिमल्स जो है वो हमारे इंडिया में क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं। 1,200 टाइप के बर्ड्स हमारे इंडिया में है जो दुनिया के 13% बर्ड्स में से आता है। मछलियों की बात करें तो 2,500 टाइप की अलग अलग मछलियां हमारे भारत में मिलती है जो दुनिया का टोटल 12% भारत के अंदर है बेटा ये। और जो इसके बाद रेप्टाइल्स, मैमल, एम्फीबियंस, इन सब की बात करें तो इनकी परसेंटेज आप देख सकते हो 5 से 6% है हमारे भारत के अंदर। मींस तो भारत में इतनी ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की बेटा। सो एक वर्ड जुड़ा है इससे जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरा एंड फोना कहते हैं। चलिए सबसे पहले आगे बताएंगे आपको विर्जिन वेजिटेशन क्या होती है। इसे आप नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हो बेटा। विर्जिन वेजिटेशन को आप नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हो, जो बिना ह्यूमन की हेल्प के, बिना मानव की सहायता के जो ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, ऑटोमेटिकली उगती है, वो वेजिटेशन जो होती है बेटा नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने अभी 2 मिनट पहले जो पिछली स्लाइड थी उस पर हम लोगों ने जिक्र किया कि इतने इतने टाइप के हमारे पेड़ पौधे जो है जानवर सब मिलते हैं। तो क्या फैक्टर हैं? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात हम ध्यान दें, अगर डेजर्ट का इलाका है तो वहां डेजर्ट जैसे ही डेजर्ट में जो एडप्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स एनिमल मिलेंगे आपको। पहाड़ी इलाका है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, अगर वो दलदली इलाका है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। और गौर देखिएगा आप लोग कि हमारे भारत में ये सब चीजें मिलती है। भारत जो है बड़ी डाइवर्स कंट्री है जहां पे हर टाइप के रिलीफ फीचर क्या मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के, वो क्या है, सबसे पहले रिलीफ आता है बेटा। रिलीफ में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लैंड आगे देखो, जब नेचर जैसा भी जमीन का जैसा नेचर होगा वैसी वैसी वहां पे क्या होगी, वेजिटेशन होगी। जब ओब्वियसली फर्टाइल लेवल जो होता है, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे फर्टाइल लेवल ज्यादा है एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे आपको मोस्टली क्या मिलेगी, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी बेटा। इसके अलावा जो रफ टेरन है, रफ एरियाज है, वहां पे घास के मैदान आपको मिलेंगे बेटा। और अलग अलग वैरायटी की वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी, वहां पे मिल जाएगी। सेकंड फीचर आता है सोइल, अलग अलग टाइप की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी हरियाणा की मिट्टी से अलग है, हरियाणा की मिट्टी जो है वो आपकी तमिलनाडु की मिट्टी से अलग है। तो सोइल जो होती है वो भी क्या करती है, वेजिटेशन की डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा क्या डालती है, असर डालती है। और जो सैंडी डेजर्ट वाली सोइल है वो आपको कैक्टस वगैरह प्लांट्स और जो थोर्नी बशीज, कांटेदार झाड़ियां है, इन्हें क्या करती है, सपोर्ट करती है। सो जो हिल स्लोप्स हैं वहां पे जो सॉइल होती है वो अपने हिसाब की होती है। अगर हम ज्यादा ऊपर जाएंगे तो आपको कोन शेप के जो है क्या मिलेंगे,
पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, प्लांट्स और एनिमल की डाइवर्सिटी के लिए। इसके बाद क्लाइमेट और टेम्परेचर, जैसा ठंडा इलाका होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेंगे आपको, जैसे वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है और बरसात कितनी है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हिमालय की बात करते हैं, वहां पे 915 मीटर की हाइट के भी ऊपर जाओगे ना तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन मिलेगी। थोड़ा और नीचे आओगे तो और होती जाएगी, या जितना ऊपर जाओगे वेजिटेशन के टाइप्स हैं जो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। फोटो पीरियड मींस आप सनलाइट की जो टोटल अमाउंट होती है वो फोटो पीरियड कहलाती है बेटा। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि दिन की ड्यूरेशन जहां पे ज्यादा है वहां पे जो है पेड़ है, ऑब्वियसली जिसको ज्यादा खाना मिलेगा, और पेड़ पौधों का खाना जो है सनलाइट, एयर है। तो ये सब फैक्टर जो है क्या करते हैं आज खांसी किस चीज की होगी, वो अफेक्ट करते हैं किस चीज को, वहां की वेजिटेशन के टाइप को बेटा। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते रहना बेटा। प्रेसिपिटेशन, बरसात की बात करें, हमारे भारत के अंदर आप लोग रेनफॉल देखते हो वो भी अनइवन है। कुछ इलाके जहां पे बहुत ज्यादा बरसात है और कुछ इलाके जहां पे बहुत कम बरसात है। तो रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अफेक्ट करता है जो किसको, नेचुरल वेजिटेशन को बेटा। चलिए, सो व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, देखो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स के अंदर ही अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताओ। तो हमने यहाँ पे बड़े ही सिंपल तरीके में देखो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया है, स्लाइड पे लिख दिया है। नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बेटर बनाते हैं, लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं जो ओहो खास में थोड़ा सा एक बार सॉरी, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, स्ट्रीम जो पानी का फ्लो उसको रोकते हैं, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कितनी कम्युनिटीज जो होती है उनको लाइवलीहुड देते हैं वो, और ऑब्वियसली धरती को सुंदर बनाने का काम जो है पेड़ पौधे करते हैं बेटा। विंड के फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं वो, और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब हम बात करें, अब हमारे इंडिया की जो वेजिटेशन है वो काफी अफेक्ट होती जा रही है। तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऑब्वियसली कल्टीवेटेड लैंड की जो डिमांड क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा जंगलों को साफ किया जा रहा है और जंगल खत्म होते जा रहे हैं। शहरों का बढ़ना बहुत बड़ा रीजन है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को चराने का जो सिस्टम था, ये आप लोग देख सकते हो फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फ्लोरा और फोना के डिप्लेशन के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर में, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले टोटल प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक होते हैं बेटा ये। सो इनकी जो इंटरलिंकिंग है वही क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। और पूरा इकोसिस्टम वहां के प्लांट, स्पीसीज, एनिमल, जितने भी लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब मिलके एक इकोसिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और मानव जो है, मनुष्य जो है, वो इस इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा क्या है, पार्ट है। तो फ्लोरा और फोना जो मैं आप शुरू में जिक्र कर रहा था, मैं सोचा बाद में बताऊंगा। फ्लोरा एंड फोना किसे कहते हैं, एफ से फ्लावर और एफ से फ्लोरा। याद रखिएगा, फ्लावर जो उगते हैं प्लांट पे, तो फ्लोरा वर्ड जब भी आए तो याद रखना जितने भी प्लांट की स्पीसीज है वो क्या कहलाती हैं, फ्लोरा कहलाती हैं। और फोना, फोना एनिमल, एनिमल, तो जितने भी एनिमल की स्पीसीज हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी एनिमल जो है फोना कहलाती है बेटा। ठीक है, छोटा सी डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए इसका। चलिए, इंडिया की फ्लोरा पे नोट देखते हैं हम लोग। मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दिया था कि हमारे ये पूरा मैं थोड़ा सा डीप के अंदर बता दिया आपको कि जो हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर जो हैं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को मिला के बेटा कि इंडिया के अंदर शुरू में हमने जिक्र किया था 47,000 टाइप के प्लांट स्पीसीज है, दुनिया में 10th वर्ल्ड है, 15,000 जो फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्लोरा जो है वो अलग अलग एरिया में, अब मैंने आपको जिक्र किया था कि राजस्थान से लेके अगर हम लोग नीचे तक कन्याकुमारी तक जाएंगे या जम्मू से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो वहां की वेजिटेशन में क्या आता जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा बेटा ये। सो फ्लोरा जो है, उसके बाद हिमालय और पेनिनसुल रीजन जो है वो बहुत बड़ी वेजिटेशन से ढके हुए हैं बेटा ये। नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के अंदर थार डेजर्ट की जो है वेजिटेशन क्या है हमारी अलग है। और फॉरेस्ट का वैसे एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो काफी सारे फैक्टर है
जिससे ये फ्लोरा एंड फौना जो क्या होती जा रही है बेटा, अफेक्ट होती जा रही है। फर्स्ट वाली स्लाइड ही है ये आपकी। सो बायोम क्या है? नेक्स्ट इकोसिस्टम पढ़ा था हमने। इकोसिस्टम के बाद जो अगला कंसेप्ट आता है कि बायोम आप किसे कहेंगे? एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसमें अपनी टाइप की वेजिटेशन हो, एनिमल हो, लाइफ हो, बायोम कहलाता है। बायोम एक छोटा सा आपका इकोसिस्टम की बात करें तो एक छोटा सा इक्विबेरियम जो होता है जिसके अंदर हमारी मछली रहती है, वो भी क्या हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। लेकिन बहुत लार्ज एरिया जिसके अंदर प्लांट स्पीसीज सब एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हो, वो क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा बेटा। चलिए, सो बायोम के 5 प्रिंसिपल हैं, मतलब 5 टाइप के बायोम जो है हमारी दुनिया के अंदर मिलते हैं। फॉरेस्ट, सवाना, घास के मैदान, डेजर्ट और टुंड्रा रीजन है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि टुंड्रा रीजन आखिर है क्या। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपसे एक क्वेश्चन, हमारे भारत की जो टोटल वेजिटेशन है, जो 6 टाइप की वेजिटेशन हमारे भारत में मिलती है, उनके ऊपर आपसे नोट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं बेटा। ये जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है, ड्राई सीजन बहुत कम रहता है, वहां पे रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। नाम से पता चल रहा है, जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर है वहां पे क्या मिलेंगे आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये हमारे वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे बेटा। ये यहाँ पे जो ट्रीज की हाइट है वो 60 मीटर तक चली जाती है, इससे ज्यादा भी हो जाती है। और वार्म और वेट होता है पूरे साल, और वेजिटेशन हर टाइप की मिलेगी। यहाँ पे ट्रीज मिलेंगे, शब्स मिलेंगे, क्रीपर मिलेंगी आपको, ठीक है। और टाइम जो ट्रीज है लगभग पूरा साल क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं। ये मतलब पूरा साल इनके पत्ते जो है नहीं गिराते हैं, ये पूरे थ्रू आउट ईयर क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं ये। तो कुछ मेन इंपोर्टेड जो है इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिंचोना, ये आपके एनिमल मिलेंगे आपको। एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर, डियर, एक सींग वाला राइनोसोर्स अब आप सबको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। इसके बाद बर्ड्स में बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल सब मिल जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में चाहें तो लिख सकते हैं। ये है थोड़ा सा एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। चलिए, नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जहां 70 से, अभी हमने जिक्र किया था, जहां 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होता है वो तो कहलाएंगे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे। अब लेकिन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे रेनफॉल होता है वो क्या कहलाता है आपका? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। हमारे भारत में बहुत ज्यादा बेटा ये, इनके लगभग 6 से 8 हफ्ते जो पेड़ है जो बिना पत्तों के रहते हैं बेटा। ये पानी की अवेलेबिलिटी से इनको 2 काइंड में बांट दिया गया। मतलब अगर हम लोग 70 से 100 की बात करें तो 200 की, तो 200 काफी दूर चला जाता है बेटा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, 2 एरिया में बांट दिया इसको। एक तो बांट दिया हम लोगों ने इसको मॉइस्ट डिसीडियस और दूसरा ड्राई डिसीडियस में बांट दिया। मोस्टली एनिमल जो आपको लॉयन, टाइगर, पिग, डियर ये सब मिलेंगे आपके। लिजार्ड, स्नेक जो है आपके, टोटोइज सब आपको यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। ये थोड़े से एग्जांपल है मॉइस्ट डिसीज फॉरेस्ट का जो लगभग एवरग्रीन ही हो जाते हैं। चलिए, उसका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आता है। अब तीसरी आती है जहां 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। राजस्थान का इलाका, डेजर्ट इलाका जो है यहाँ पे मिलेगा आपको। गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली कांटेदार क्या होती है? झाड़ियां होती है बेटा ये। और इनकी जो रूट्स होती है पेड़ों की जमीन में ज्यादा होती है क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट इनको ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे रैट्स, माइस, रैबिट्स, रेंगने वाले जानवर जो हैं इस वेजिटेशन के अंदर आपको क्या मिलेंगे बेटा? ज्यादा मिलेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट आती है मैनग्रूव फॉरेस्ट। ये जो है टाइडल इलाके, जो टाइड्स जहां पे आते हैं, आप लोगों को पता होगा कि टाइड्स क्या होते हैं, उन इलाकों में मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? दलदली हो जाती है थोड़ी सी बेटा ये। सो मैंग्रोव जो है कॉमन वेराइटी, जो रूट्स है इनकी, प्लांट्स जो है पानी के, जैसे मैं आपको कहां बताऊं, हाँ सुंदरबन का इलाका सुना होगा। ये पेड़ जो होते हैं, जमीन, इनकी जड़ें जो होती है जमीन से बाहर रहती हैं लगभग, क्योंकि पानी यहाँ पे पड़ा रहता है तो जो रूट है वो मजबूत नहीं हो पाती, तो रूट जो पेड़ जो है वो नीचे गिरी रहते हैं लगभग। और इन्हीं के अंदर क्या होता है कि जो जड़ है पेड़ की बाहर रहेगी और पेड़ जो लिटे हुए आपको क्या मिलेंगे? दिखाई देंगे आपको। सो सुंदरी ट्री जो है मोस्टली गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कोकोनट की और आगर ये सब आपको मिल जाएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ पे मोस्टली मिलता है। ये फोटो है बेटा। चलिए, फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप देखो, माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें हम लोग, हाइट जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हाइट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हर इंक्रीज होती हुई हाइट के साथ आपको अलग अलग टाइप के जो है क्या मिलेंगे? पेड़ मिलेंगे।
1000 से 2000 मीटर तक की अगर लोग बात करते हैं तो वेट टेम्परेट एवरग्रीन मिलेंगे आपको। फिर 15 से 3000 टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएंगे। 3000 से 3600 तक ग्रासलैंड शुरू हो जाएंगे। 3600 मीटर से शब्स कर्व शुरू हो जाएंगी। फिर अल्पाइन और बाद में लाइकन्स वगैरह, तो बाद में तो आपको पता है स्नो है ऊपर। तो इस तरीके से पेड़ों की जो है हाइट जो है अकॉर्डिंग टू एलिवेशन जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एनिमल आपको कश्मीर स्टैग, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शीप, गोट्स, ये सब आपको वहां पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे बेटा। देख लीजिए। चलिए, ये अल्पाइन ग्रासलैंड कौन सी जो है मतलब घास के जो मैदान है, हमारे भारत की कुछ ट्राइब्स हैं जो जानवरों को रखती हैं। तो इसमें से गुज्जर्स और बकरवाल ये जो है ट्राइब हैं वो क्या करती हैं, इनका इस्तेमाल करती हैं। ये देख लीजिए गुज्जर और बकरवाल हैं, ये अपने एनिमल के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं बेटा ये। फिर आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, नाम से पता चल रहा है जो खतरे में है, कभी भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, वो क्या कहलाती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं, बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाकों में हजारों की संख्या में, वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। और साइबेरियन क्रेन जो है हमारे भारत में बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा जो फ्लेमिंगो है वो भी भारत के अंदर आता है बेटा। ये साइबेरियन क्रेन है, देख लीजिए। फोटो थोड़ी साफ नहीं आ रही आज, पता नहीं। ये फ्लेमिंगो बहुत सुंदर पक्षी होता है बेटा, बहुत सुंदर। सो लद्दाख की वाइल्ड लाइफ कौन सी है, याक, शैगी हॉर्न, वाइल्ड डॉग्स, तिब्बतियन एंटीलोप, पीछे पढ़ चुके हम लोग, वही आपका सारा। देख लीजिए कितना खतरनाक है, बट बहुत सुधा होता है ये, देख रहे हैं ना। हाँ जी, देखो सारी फोटो लेके आए आपके लिए। चलिए, ये आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस में डिफरेंस है। तो एरिया जहां पे रेनफॉल 100 से 200 होगा, जहां पे 73 से क्या होगा, 100 होगा। हम पीछे जो पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड है, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बिल्कुल नोट्स के वे में आपके लिए स्लाइड तैयार करके लाया हूं। तो दोनों में डिफरेंस जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, जो पीछे पढ़ा था वही है, बस दोनों को यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पे लिख के दिखाना है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेजिटेशन, माउंटेन की जो वेजिटेशन होती है उसे कौन सी चीज अफेक्ट करती है, हमने पढ़ाया था। जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, हाइट चेंज होती जाएगी, जिसके वजह से नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या होती जाएगी, बिल्कुल बदलती जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए हमारे भारत की सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो सुनिएगा। पीरियोडिक सर्वे हो रहा है बाकायदा प्लांट्स एनिमल्स का कि कौन से खत्म हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, प्रोजेक्ट राइनोसोर शुरू किया गया। इसके अलावा 16 टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री के अंदर बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 49, बर्ड सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है 89 बेटा, जो क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, ताकि एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो है हम लोग उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनको क्या कर सके, बचा सके। सो डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना और फ्लोरा फौना को बचाना, उनके फिजिकल इन्वायरमेंट को सेव करना और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करना, ये हमारे क्या है, मेन स्टेप हैं किस चीज के लिए, ताकि हम फ्लोरा एंड फौना को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इसका ये। सो नेम द बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वेयर आर दे लोकेटेड। नीलगिरी वर्ल्ड लेवल पे है ये, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तरांचल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और सुंदरबन जो आपके वेस्ट बंगाल के हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, नीलगिरी, नंदा, नोरक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिंपलीपाल, पिप। ये आपका मैप में क्वेश्चन आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। दिहांग, दिबांग, पचमरही, बहुत सारे हैं बेटा। ये ट्राई जंक्शन पे है, बड़ा सुंदर है, देखिए कभी मौका मिले तो जाना जरूर इसके अंदर। ये नंदा देवी है उत्तरांचल का, ये नोरेक है मेघालय का, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है, जिसे बोलते हैं। ये देख लिए गल्फ ऑफ मन्नार जो है कितना सुंदर है, यहाँ पे दिल करता होगा ना जाने का देख के। ये मानस है असम का, बहुत सुंदर इलाका है बेटा ये भी। ये हमारा सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के, मैंने आपको बताया था मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि इनकी जड़ें लगभग पानी में मिली होती हैं, पेड़ों जो है जड़ है जमीन से क्या होती है, बाहर होती हैं। तो ये है हमारे वो इलाके। ये सिंपलीपाल है उड़ीसा का बेटा, ठीक है, असम का है। ये अरुणाचल प्रदेश का है बेटा। ये आपका जो मध्य प्रदेश एमपी का है, बहुत सुंदर है, ये भी मैं गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तमिलनाडु का हो गया आपका। सो
एनिमल्स ही कहाँ मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एलिफेंट आपको कहाँ मिलेंगे, हॉट और वेट फॉरेस्ट में मिलेंगे। राइनोसोर्स आपको स्वाम्पी इलाकों में मिलेंगे। लॉयंस जो है फॉरेस्ट गुजरात में मिलेंगे। टाइगर जो है मध्य प्रदेश, सुंदरबन, सुंदरबन जो फेमस है हमारे भारत में, वहां मिलेंगे। कैमल जो आपको पता है थार डेजर्ट के अंदर मिलेंगे बेटा। ये क्या है बताओ, क्या है, एलिफेंट। ये राइनोसोर्स है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बड़ा एंडेंजर्ड है। जो एक सींग वाला राइनोसोर्स है अब ये लगभग लुप्त होता जा रहा है बेटा, सिर्फ हंटिंग वगैरह इन सब की वजह से। ये तो शेर साहब है, ठीक है ना, फोटोज अच्छी अच्छी। ये कैमल्स आपको मिल जाएंगे। ये जंगली गधा है बेटा। ये पिकॉक है। ये डेजर्ट फॉक्स मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वो मेन जो वाइल्ड लाइफ है हमें यहाँ पे मिलती है बेटा। सो व्हाई आर स्पीसीज ऑफ एनिमल फेसिंग अ मेजर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये हमारा जो है लास्ट कंसेप्ट बचेगा आपका, मैं बता देता हूं आपको। हंटिंग हो रही है, लालची लोग क्या कर रहे हैं, बस इनका शिकार कर रहे हैं बेटा। पॉल्यूशन की वजह से एलियन स्पीसीज, विदेशी स्पीसीज हम लोग लेके आ रहे हैं बेटा। और अन जो रिकलेस बिना सोचे समझे कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, ये बड़े बड़े फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है क्या स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, हमने बताया था आपको 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं स्पेशल प्रोटेक्ट करने के लिए, और अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किए गए हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं बहुत सारे इनको बचाने के लिए, ठीक है। सो 89 नेशनल पार्क है, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जूज है, ये सब हमारी सरकार ने किया है। सो सिंपल वे के अंदर बड़ा प्यारा सा चैप्टर था। सुबह सुबह देख रहे हैं तो सुबह सुबह अच्छा लगा होगा, दोपहर में तो दोपहर में अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल एग्जाम हट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और सेव ट्रीज याद रखिएगा।